हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्लास 12 मैथमेटिक्स रिलेशन फंक्शन क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। ठीक है, आपका जो रिलेशन है वो क्या है, रियल नंबर पे है। ठीक है, डिफाइन है कैसे, आर इक्वल टू द सेट ऑफ ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन था। अब देखिए कह रहा है कि आर इन द सेट आर, इसको हम मैथ्स के रूप में कैसे लिखेंगे। इसको हम मैथ्स के रूप में लिखेंगे कि आर सच दैट आर टेंस टू आर। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो सेट है वो किस पर है, रियल नंबर पे है। फ्रेंड्स, इसको हमें इग्नोर नहीं करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका सेट किस पर है, रियल नंबर पे है। रियल नंबर एक बहुत बड़ा सेट होता है। और आपका जो रिलेशन की कंडीशन दे रखी है, रिलेशन की कंडीशन क्या दे रखी है कि आर इक्वल टू द सेट ऑफ ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो रिलेशन है वो आपके आर रियल नंबर के सेट पर है। ठीक है, और रिलेशन की कंडीशन क्या दे रखा है कि द सेट ऑफ ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो रियल नंबर तो एक बहुत बड़ा सेट होता है जिसमें इंटीजर, होल नंबर, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल सारे नंबर आपके आ जाते हैं रियल नंबर में। तो हमें क्या बताना है, हमें यह बताना है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपको ऐसे आपको एग्जांपल रखना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए जिससे या रिफ्लेक्सिव भी ना हो, सिमेट्रिक भी ना हो और ट्रांजिटिव भी ना हो। तो हम देख लेते हैं। देखिए, तो फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है फ्रेंड्स, फॉर रिफ्लेक्सिव, तो फ्रेंड्स आपको ऐसे एग्जाम्पल देना है। आपको रियल नंबर के रियल नंबर में से एलिमेंट को निकालकर कोई भी आपको ऐसा एग्जाम्पल देना है जिससे रिफ्लेक्सिव न हो, क्योंकि वो क्वेश्चन में दे ही रखा है कि आप इसे ऐसा बताइए रिफ्लेक्सिव जिससे क्या हो, नाइदर रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिव ना हो। ठीक है, तो हमको ऐसे अपने रिलेशन में से एलिमेंट को लेना है। ठीक है, तो देखिए यदि हम रिफ्लेक्सिव में से सपोर्टेड हम 1 लेते हैं तो 1, ठीक है, 1 लेस देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि यहाँ पर तो ये कंडीशन सही हो रही है, यानी कि 1 क्या है, 1 के बराबर हो रही है। यदि हम ये लेते हैं 2 लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये भी सही हो रहा है क्योंकि 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 4 इससे छोटा है। लेकिन हमको ऐसे नंबर लेना है जिससे रिफ्लेक्सिव ना हो। तो देखो यदि हम यहाँ पे फ्रैक्शन वाले नंबर ले लेते हैं, इससे फ्रेंड्स यहाँ पे हम 1/2 ले लें। ठीक है, तो 1/2 को देख लीजिए, यदि हम 1/2 ले लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, 1/2 ले लेते हैं तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो देखो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा। और 1/4 क्या होता है, 1/4 ये आपका हो जाएगा 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/4। ये तो आपका गलत है, क्यों, क्योंकि 1/2 बड़ा होता है, 1/4 बड़ा नहीं होता है। ठीक है, ये आपको तो मालूम है ना, ये आपका क्या है, 1/2 बड़ा है और 1/4 छोटा है। तो ये यदि हम फ्रैक्शन का यदि हम इसका एग्जाम्पल दे दें आपके रिफ्लेक्सिव के लिए तो यह नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो हम क्या लिख लेते हैं कि सिंस, ठीक है, 1, 2 बिलोंग कर रहा है आपके रियल नंबर में, ठीक है, बट 1/2 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, यदि हम कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, नॉट ए नॉट लेस देन आर इक्वल टू हो रहा है। ठीक है, यानी कि देखिए 1/2 तो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा क्योंकि, और यहाँ पे छोटा हो जाएगा 1/4, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नंबर है। तो हम क्या कहेंगे कि 1/2 कामा 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, 1/2 और 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या नंबर लिया था, हम अपने रियल नंबर में से 1/2 को लेकर चले थे और इसे रिफ्लेक्सिव होना था तो इसका डबलेट आपके रिलेशन आर में मिल जाता तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता। लेकिन हमने क्या देखा, जब ये 1/2 आपको रिलेशन में कब मिलता, जब इस कंडीशन को होल्ड करता। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे रखा
कि 1/2 लेस देन आर इक्वल टू, यदि 1/2 का स्क्वायर हो जाता है तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लेकिन 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी कि 1/2 नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1/2, सो 1/2 कामा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है फ्रेंड्स, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हमें क्या, अब हमें नॉट सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक। तो हम सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए सिमेट्रिक के बारे में क्या जानते हैं, सिमेट्रिक के बारे में जानते हैं कि आपको ऐसे एलिमेंट लेने हैं, ठीक है ना, आपको ऐसे एलिमेंट लेने हैं। देखिए यहाँ पे आप एलिमेंट ले लीजिए -1, 3, ठीक है। आपका -1, 3 बिलोंग कर रहा है रियल रिलेशन में, लेकिन इसका अपोजिट यदि रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा तब ये क्या हो जाएगा, तब ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बताना है, नॉट सिमेट्रिक बताना है। तो देखिए -1, 3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, कब बिलोंग करेगा, जब इस कंडीशन को होल्ड करेगा। हमने यहाँ पे देखिए रिलेशन रियल नंबर के सेट में से कोई भी 2 नंबर आप ले लीजिए, जो आपका क्या हो, जो जो आपका -1, 3 ले तो आपके रिलेशन में बिलोंग करे, लेकिन इसका अपोजिट ले तो आपके रिलेशन में बिलोंग नहीं करे। आपको ऐसे नंबर सोच कर ले लेना है। तो हमने नंबर ले लिया कि -1 और 3 जो आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है कब, जब इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो कंडीशन को होल्ड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 लेस देन आर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे -1 आपका क्या है, छोटा है, 3 बड़ा है, तो कंडीशन सही हो रही है। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि 3 का स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू -1, ये तो कंडीशन फुल होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 क्या है, 3 बड़ा है, यहाँ पे -1 छोटा है, यानी कि 3 लेस देन आर इक्वल टू -1 ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि नॉट इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू -1, यानी कि 3 कामा -1 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है फ्रेंड्स। हमने -1, 3 लेकर चला था अपने रिलेशन में, लेकिन 3, -1 हमारे रिलेशन में नहीं आया, तो हम कहेंगे देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है फ्रेंड्स, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या जानते हैं आप, ट्रांजिटिव में जानते हैं, आप ट्रांजिटिव में जानते हैं फ्रेंड्स कि आपको ऐसे नंबर देने हैं, जैसे ये आप यहाँ पे नंबर दे लीजिए 2, -3, ठीक है ना, ये आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। और फिर आप ले लीजिए -3, 1, ठीक है फ्रेंड्स, ये अभी आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ये आपको अपने हिसाब से कोई भी नंबर आप सोच सकते हैं, ठीक है, जिसका 2, -3 आपके रिलेशन में बिलोंग करे और -3, 1 आपके रिलेशन में बिलोंग करे, लेकिन इन दोनों नंबर को हाइड कर दें तो 2, 1 आपके रिलेशन में बिलोंग नहीं करे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं रहा था कि आपको ऐसे एग्जांपल देना है जिससे कि ट्रांजिटिव न हो। तो हमने एग्जांपल दे दिया कि 2, -3 आर में बिलोंग कर रहा है, 2, -3 आर में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 लेस देन आर इक्वल टू -3 का स्क्वायर, ठीक है। -3, 1 आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, -3 लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है ना, -3 लेस देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए ये आपका छोटा है, ये आपका बड़ा है, और यहाँ पे यह बड़ा है, यह छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। तो क्या फ्रेंड्स हम यह कह सकते हैं कि 2 लेस देन आर इक्वल टू 1। हमने ऐसा क्यों कहा कि 2 लेस देन आर इक्वल टू 1, क्योंकि ट्रांजिटिव की कंडीशन कहती है कि यदि आपका 2, -3 आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और -3, 1 यदि आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, कोई भी 2 ऑर्डर पेयर,
तो आप यहाँ पे जो सेम नंबर इसको आप हाइड कर दीजिए, और यदि यह 2, 1 यदि आपके रिलेशन में बिलोंग करेगा तो ट्रांजिटिव होगा। तो इसीलिए हमने लिखा कि यदि 2, 1 आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। तो हमने लिखा कि 2 लेस देन आर इक्वल टू 1। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 2 बड़ा है और 1 छोटा है, लेकिन यानी कि इस कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है, यानी कि 2 नॉट इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी कि देयरफॉर, यानी कि क्या हो जाएगा कि 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से क्वेश्चन था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम देखे। अब हम अगले लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।